नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं TNI आवाज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। राजस्थान को हरा भरा बनाने की मुहिम में कई लोग अपने अपने स्तर पर योगदान दे रहे हैं, लेकिन जयपुर की समाज सेवी रेना भारद्वाज की पहल इसलिए खास है क्योंकि उन्होंने अपनी शारीरिक चुनौतियों को कमजोरी नहीं बल्कि हौसले की ताकत बना लिया है। रेना भारद्वाज अपनी टीम के साथ लगातार पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण के अभियान से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने पौधारोपण को सिर्फ पौधे लगाने तक सीमित न रखते हुए सीड बॉल नाम से एक अनोखी मुहिम शुरू की है। इस अभियान का उद्देश्य लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल और संरक्षण सुनिश्चित करना है, ताकि पौधे सिर्फ तस्वीरों का हिस्सा न बने बल्कि आने वाले समय में पेड़ बनकर पर्यावरण को मजबूती दे। रेना भारद्वाज का कहना है कि हरियाणा राजस्थान केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इस सोच के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने का प्रयास कर रही हैं। उनका जज्बा उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो किसी शारीरिक चुनौती या मुश्किल परिस्थिति के चलते अपने सपनों को सीमित समझने लगते हैं। तो आखिर क्या है सीड बॉल मुहिम का उद्देश्य, कैसे रेना भारद्वाज पर्यावरण संरक्षण की इस मुहिम को आगे बढ़ा रही हैं, आइए सीधे उन्हीं से जानते हैं उनकी इस अनोखी पहल की पूरी कहानी। आप आज हमारे साथ में हैं रेना भारद्वाज जी जो समाज सेविक हैं। तो मैम आपने जो अभी वो चलाया अभियान, वो कौन सा अभियान है? सर, मैंने सीड बॉल अभियान शुरू किया है जो कि आंध्र के पवन कल्याण जी, डिप्टी सीएम पवन कल्याण जी ने शुरुआत की, जिसकी विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून 2026 को। तो हमने राजस्थान में इसको शुरुआत की है। मेरी टीम पूरी, मैं हूँ रेना भारद्वाज, सूर्यकांत जी शर्मा और मेरी पूरी टीम के द्वारा 5100 सीड बॉल हमने फेंकने का अपना लक्ष्य वो बनाया है, जिसमें हमने अपने हाथों से सीड बॉल को बनाया है पूरी टीम ने। मैंने भी उसमें हमने यूज किया है गोबर, गाय के गोबर का, गौमूत्र का और पानी का और मिट्टी का और बीज। ये जो सीड बॉल है वो क्या काम आती है? सर, सीड बॉल वृक्षारोपण, मतलब जैसे हम पौधा लगाते हैं तो वो डायरेक्ट नहीं लग पाता, कभी कभी उसको कीड़े मकोड़े खा जाते हैं या किसी भी तरीके से वो नहीं हो पाता। तो इसमें सीड बॉल वो काम करता है, उसमें साथ ही उसके खाद मिलता है, गौमूत्र मिल रहा है, गाय का गोबर मिल रहा है, तो ये क्या जल्दी उत्पन्न हो जाता है। और ऐसे क्षेत्रों में इसका यूज ज्यादा किया जाता है जहाँ पर कि है ना पौधों की संख्या कम है। तो हमें हरित राजस्थान बनाना है, हरियाला राजस्थान, जो कि हमारे सीएम साहब की मुहिम है और हमारे मोदी जी कहते हैं। तो वृक्षों के संरक्षण और ये सीएम साहब के द्वारा भी, जहाँ पे भी सीएम साहब जाते हैं, आपने देखा होगा कोई भी प्रोग्राम हो उसमें एक पौधारोपण जरूर करते हैं। तो ये सब हम सबको भी इससे एक प्रेरणा मिलती है कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो भी, तो ये सब से मुझे प्रेरणा मिलती है। और फिर हमने सोचा कि पौधा तो सभी लगा रहे हैं, कुछ एक ऐसा किया जाए कि जिससे लोग इसको समझें। अभी लोग क्या इसको कम समझ पा रहे हैं, लेकिन ये वृक्षारोपण से भी ज्यादा बढ़कर अच्छा काम है और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग इसमें अपनी भागीदारी निभाएं। और आपने समाज सेवा में क्या क्या किया? सर, मैंने इससे पहले 1100 वृक्ष लगाए थे जयपुर शहर में। उससे पहले मैंने नेत्र शिविर लगाया था चौमू काला डेरा में, जिसमें 43 लोगों के ऑपरेशन करवाए और 215 लोगों को चश्मा वितरित करवाए शंकराय हॉस्पिटल के द्वारा। सर, मैं ये अपने काम करती रहती हूँ। वैसे मैं कच्ची बस्तियों में बच्चों को पढ़ाने का और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम करती हूँ और मैं पार्टी से जुड़ी हूँ। और जी सर, हमारी जो पार्टी के कार्य हैं कि प्रत्येक जीव मात्र पर दया। इससे पहले मैंने परिंदा अभियान चलाया था, आपने देखा था कि वो अध्यक्ष जी ने जैसे मुझे बहुत ही आशीर्वाद दिया था कि मैं सही कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ। तो हमने वो परिंदा अभियान चलाया। तो सर, ये क्या मेरे जो हमारी पार्टी का जो काम है कि प्रत्येक जीव पर दया करना, वो मैं इसको साथ लेके चल रही हूँ कि हमें जीव मात्र पर दया करनी चाहिए, अपने पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए और जो हमसे बन सकता है वो हमें हर इंसान को करना चाहिए। ये मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं तो एक छोटी सी कार्य करता हूँ, मैं चाहती हूँ इसको एक बड़ा मंच मिले सीड बॉल को, कि जिससे लोग इसको समझें। अभी लोग इसको थोड़ा कम समझ पा रहे हैं, इसलिए थोड़ा मुझे समझाने में वो आ रही है दिक्कत, पर है ना धीरे धीरे मेरी ये चीज समझ जाएंगे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे।
सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ TNI आवाज।